वंदे मातरम। राम राम सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो प्यार साथियों, साइंस की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो सामान्य विज्ञान क्लास लेकर हाजिर हो चुके हैं। जल्दी से आ जाइए, फटाक से क्लास स्टार्ट होने वाली। तो सभी बच्चे जुट जाने की कोशिश करें। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो प्यार साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी परमाणु के गुणधर्म निर्भर करते हैं। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। ए प्रोटॉन की संख्या पर, बी न्यूट्रॉन की संख्या पर, सी परमाणु भार पर, डी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। तो परमाणु गुण किस पर निर्भर करते हैं वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से देखिए फटाक से। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। तो प्यार साथियों, बिल्कुल आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है। तो जल्दी से जल्दी देखिए। और ये शायद मैंने जो है क्वेश्चन गलत ले लिया। पहले पीछे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताकर चलेंगे। जितने भाई जितनी बहन हमारे साथ जुड़े, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। तो प्यार साथियों, परमाणु के गुण जो है निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। परमाणु के गुण जो है निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाने की कोशिश करें भाई सभी बच्चे। एक बार क्वेश्चन पर चलते हैं। ये मैंने करा दिए थे भाई, ठीक है, पर ये नहीं करा पाया था। तो न्यूक्लियन, बिल्कुल हाँ, यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है। माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि कल मैंने ये कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे, कुछ नहीं कराए थे। तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के इनके खोज के लिए जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है वो आप लोगों को बताना है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के इनके खोज के लिए कौन जिम्मेदार है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, बिल्कुल। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। कौन जिम्मेदार है भाई? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु नाभिक। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन जो है प्रयोग इनके खोज के लिए जिम्मेदार है परमाणु का नाभिक। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, क्योंकि परमाणु के नाभिक के कारण ही इसकी खोज करी थी। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रदरफोर्ड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या नहीं कर सकता? रदरफोर्ड का प्रयोग जो है किसकी व्याख्या नहीं कर सकता वो आप लोगों को बताना है। परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, बी परमाणु के स्थायित्व की, डी ए और बी दोनों, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, ए और बी दोनों। बहुत बढ़िया। रदरफोर्ड के प्रयोग निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं कर सकता? बिल्कुल ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। ए न्यूक्लियनों की कुल संख्या, बी न्यूट्रॉनों की कुल संख्या, प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, या फिर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या के बराबर। जल्दी से बताइए, परमाणु के द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर जो होती है परमाणु का द्रव्यमान होता है। पर और न्यूक्लियन किसको इसको कहते हैं, कल मैंने बताया था। जल्दी से बताइए फटाक से कमेंट करें। न्यूक्लियन किसे कहते हैं, कौन कौन से उसमें कण होते हैं। बिल्कुल, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा को कहते हैं। नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा को कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, मेसोन, ऊर्जा स्तर, कक्षक। जल्दी से देखिए फटाक से। नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा को क्या कहते हैं, कमेंट करें। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ऊर्जा स्तर। परमाणु के नाभिक के निकट कौन सी कक्षा होती है?
परमाणु के नाभिक के निकट कौन सी कक्षा होती है? ए, के, बी, एल, सी, एम, डी, एन। परमाणु के नाभिक के निकट कौन सी कक्षा होती है वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों, आप लोगों को पता है, जैसे कि आपने देखा होगा, ये परमाणु का नाभिक हो गया और ये कक्षा हो गई, फिर इसके आगे भी कक्षा हो गई, ठीक है, फिर इसके ऊपर भी कक्षा हो गई, कुछ इस प्रकार से चलती है। तो प्यार साथियों, यदि आपको बात करिए तो नाभिक हो गया के, एल, एम, एन, कुछ इस प्रकार से चलती है भाई। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से, माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, सभी बच्चे जल्दी से ध्यान दें। तो इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शाबाश, के होती है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉन की सबसे कम संख्या होती है? किस कक्षा या सेल में सबसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे कम होती है? तो प्यार साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोज़ाना अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो प्यार साथियों, आप सभी का इतना तो राइट बनता ही है कि शेयर कीजिए क्लास को। तो आप सभी से अनुरोध है कि शेयर कर दीजिए। हिमेश भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्यार साथियों, हिमेश सर हमारे साथ आ चुके हैं, बिल्कुल क्लास लेते हैं बाद में भी। यदि वे साथ के साथ नहीं जुड़ पाते तो वे बाद में भी क्लास लेते हैं, और मैं उनके प्रत्येक कमेंट पढ़ता हूँ। तो हिमेश सर को थैंक यू सो मच मेरी तरफ से और नवभारत कोचिंग सेंटर के परिवार की ओर से, कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो प्यार साथियों, इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। के कक्षा में सबसे कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि सबसे पहली कक्षा, यदि इलेक्ट्रॉनों कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या फाइंड करनी हो तो 2n² आप लोग निकाल सकते हो। 2n² से फॉर्मूला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। तो प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी देखिए। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, हाइड्रोजन नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 0। जल्दी से बताएं फटाक से, शायद मैंने ये कल करा दिया था या नहीं, एक बार चेक कर लेंगे। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से, 0 हो जाएगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। 0, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 13, 1 होता है? इंपॉर्टेंट है, किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 13, 1 होता है? जल्दी से बताएं फटाक से। क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, पैलेडियम। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, क्रोमियम, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 2, 8, 2। तो इसका मतलब होगा 10 और 2 12। सोडियम के बाद सोडियम का परमाणु क्रमांक यदि बात करें 11 है, तो 12वां क्वेश्चन क्या हो जाए, 12वां क्या हो जाएगा? जल्दी से देखिए फटाक से। इसने कहा विन्यास वाले तत्व का संयोजकता बतानी है। तो प्यार साथियों, संयोजकता बतानी है, 2, 4, 6, 0, संयोजकता बतानी है। तो प्यार साथियों, जो ऊपर लगी रहती है ना, वे प्लस प्लस माइनस माइनस, उनको ही संयोजकता बोलते हैं। तो प्यारे साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 2, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 2, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा एक कण आवेश रहित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कण आवेश रहित होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों, जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कण जो है आवेश कण रहित होता है, बहुत बढ़िया। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं प्रोटॉनों की संख्या पर, बी न्यूट्रॉनों की संख्या पर, सी परमाणु भार पर, डी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, ठीक है, बहुत बढ़िया।
तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ मैंने बता दिया था इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं परमाणु के गुण। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखें। नाभिक की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, यह किसके बराबर होती है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या के, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या के, नाभिक में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यार साथियों, इंपॉर्टेंट पर्सन है, जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया। नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है किसके बराबर? नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर। तो प्यार साथियों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? बहुत बढ़िया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, ओटो हन को, मेंडलीफ को, एंटोनी लोइसरे को। जल्दी से बताएं फटाक से। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो कमेंट करिए। शाबाश, बहुत अच्छे। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई घुमाव फिराव नहीं होगा। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एंटोनी लियो इसरिए। ठीक है ना। कौन आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द्रव्य की अवस्था की अधिकतम संख्या क्या होती है? द्रव्य की अवस्था की अधिकतम संख्या कितनी होती है? आप लोगों को बतानी है। 3, 4, 5 परिवर्तनशील। कमेंट करिए। शाबाश, बहुत अच्छे। द्रव्य की अवस्था की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो प्यार साथियों, 5 होती है। आप लोगों को बिल्कुल, जो बच्चे सी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है। द्रव्य है ना, तो 5 संख्याएं होती है इनकी अधिकतम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सामान्य द्रव्य की अवस्था, सामान्यतः द्रव्य की अवस्थाओं को भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं होती। सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं होती। कोलाइडल, गैसीय, द्रव, ठोस। तो कौन सी अवस्था शामिल नहीं होती है, तो वो आप लोगों को बताना है। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कोलाइडल अवस्था शामिल नहीं होती। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे। ए, इसकी संरचना नियत होती है। बी, यह 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिक द्वारा बनता है। सी, इसे भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है। डी, किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं। कमेंट करें। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी, ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, कमेंट करिए। शाबाश, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण। बी, पानी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। बी, सी हो जाएगा, पानी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। पानी एक मूल तत्व है। तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। बहुत बढ़िया। काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है भाई। जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त भाई। इसी के साथ आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। पानी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। पानी जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। हवा एक है। हवा क्या है वो आप लोगों को बताना है। शुद्ध मिश्रण है, केवल यौगिक का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है। डी, दोनों तत्वों और यौगिक का मिश्रण है। तो जल्दी से देखिए फटाक से, हवा क्या है भाई? हवा चलती है तो आप लोग देखते हैं जिससे, तो हवा जो है दोनों तत्वों का, यौगिकों का मिश्रण है। दोनों तत्व और यौगिकों का मिश्रण है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है?
किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, कार्बन। कार्बन की यदि बात करें, कार्बन का रासायनिक सूत्र होता है C, राइट। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है होता है, यह सर्वप्रथम किसने किसने कहा था? विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? डाल्टन ने, कणाद ने, रदरफोर्ड ने, एवोगैड्रो ने। इंपॉर्टेंट पर्सन है, बिल्कुल। जल्दी से देखिए फटाक से। विश्व का जो प्रत्येक पदार्थ है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, तो ये सबसे प्रथम जो कहा था। शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। वेरी गुड, जबरदस्त भाई। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। कणाद ने कहा था सबसे पहले, है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बहुत बढ़िया। आशा करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी और ली गई जो पर्सन है वे आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो प्लीज़ जितने भी साथी हमारे साथ बाद में जुड़ पाए रहे या बाद में क्लास ले रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद जरूर लिखें, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? कौन सा एक मिश्रण नहीं है? कांच मिश्रण है, बिल्कुल। पीतल भी मिश्रण है, इस्पात भी मिश्रण है, बट ये बचा एक कौन सा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है, ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई फटाक से। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? ए ऑक्सीजन, बी अमोनिया, सी पारा, डी वायु। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं, अमोनिया। अमोनिया की यदि बात करें, NH3 होता है भाई अमोनिया का सूत्र, और NH4 अमोनियम हो जाता है, राइट। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? जॉन डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, नील्स बोर ने। परमाणुविक पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। किस परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? किस परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? कमेंट करें। शाबाश, एंटोनी लुइसल, रॉबर्ट बायल, जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। किसके द्वारा दिया गया था? बहुत बढ़िया, कमेंट करिए। शाबाश, बहुत ही अच्छा, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, जे थॉमसन। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था जे थॉमसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव होते हैं। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव होते हैं, वे कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटेनियम, ड्यूटेनियम और ट्राइटियम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और आयन। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव होते हैं, वे कौन कौन से होते हैं? आंसर आपकी स्क्रीन पर आना स्टार्ट हो चुका है, शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है,
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन 3 आधारभूत अवयव होते हैं। तो प्यार साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम से।